तो इस भूमिका के साथ मैं आगे बढ़ूं तो पौधों के ऊपर जब तक घटा नहीं बढ़ेगी तब तक सूर्य प्रकाश का पूर्ण रूप से संश्लेषण नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस विल नॉट पॉसिबल। जब तक प्रकाश विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं बनती तब तक स्टोरेज नहीं बनेगा, अन्न का संचय नहीं होगा, हम खुराक नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बुनियादी बात को है तो पौधों की घटा बढ़ाना। हमने किसानों को पौधों की घटा बढ़ाने का विज्ञान बता दिया मित्रों, वो समृद्धि उसके द्वार पे है। वो घटा कोई केमिकल या इनपुट से नहीं बढ़ती मित्रों, उसका सीधा संबंध है जड़ों के साथ, और जड़ का संबंध है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी का परिणाम सबसे अच्छा हमारे विपिन ने कहा है कि आज तक उनकी इंक्रीसार्ट लेबोरेटरी में ऐसी सैंपल्स तो नहीं आई थी। दीपेश भाई बैठे हैं, एक्सेल इंडस्ट्री ने ऑर्गेनिक कार्बन हमारी सोल का 8 बताया। तो ऐसी मिट्टी को आप 6 महीने में निर्माण कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ूं, 3 चीज को ध्यान में रखते हैं आगे बात बढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है कि सबसे मिट्टी पहले बनाने के लिए कोई बाहर से लाना पड़ता है नहीं। जो पौधों ने अपने फल अनाज देने के बाद जो अवशेष के रूप में वापस दिया आपको, उसी का ही वापस आपको खाद के रूप में निर्माण करना है। एक अद्भुत बात मैं बताऊं मित्रों, यहां पे मां अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसका वात्सल्य का प्रागट्य होता है दूध, वो बच्चे को दूध मिलता है। बच्चा अपने खुराक की फिक्र नहीं करता। हाथी ने अपने खुराक की फिक्र नहीं की। सृष्टि में हर प्राणी के ऊपर जीवन में आने के समय जन्म लेते ही आप सोचिए, बीज का अंकुर होता है, अंकुर होते ही उसके अंदर भगवान ने, कुदरत ने उसके खुराक के अंदर व्यवस्था की है। इतनी अच्छी गहरी व्यवस्था जो कुदरत ने की है। हर पौधा अपने खुद के खुराक की व्यवस्था खुद करता है। हमें बाहर से एक भी चीज देने की जरूरत नहीं है। आधुनिकतम विज्ञान ने बताया मित्रों कि 100 ग्राम आपका आम जब खेत से बाहर जाता है, उसमें जो एलिमेंट्स, तत्वों का जो निकास हुआ, उससे कई गुना 100 ग्राम के पत्तों के अंदर वो एलिमेंट्स, तत्व उपस्थित हैं। हमें सिर्फ आम के फल लेने हैं, बाकी बचे पत्ते जो गिर रहे हैं, सूख रहे हैं, उसी पत्ते को आम के पास रखना है। आम अपना खुराक खुद तैयार कर लेता है। हमने क्या किया, पत्ते को जला दिया, चकाचक किया, खेत को साफ किया, और फिर सप्लायर के द्वारा हमने खेत को केमिकल डाल के बिगाड़ा। मित्रों सिर्फ इतना ही करे, अनाज ले ले, 30% अनाज आता है मित्रों, 70% पौधा अपने आप के लिए वापस नवा निर्माण करने के लिए खुराक की व्यवस्था खुद करता है। क्यों बाहर से लाया? इतना ही आज का विज्ञान की बात हम समझ ले मित्रों कि कोई भी पौधा अपना खुद का खुराक भी खुद तैयार करता है, उसको बाहर से कुछ जरूरत नहीं है। हमारा काम है जतन करना, पोषण करना, सेवा करना, उपासना करना। काका का शब्द में कहूंगा, पंच महाभूतों की उपासना करनी है। ऐसी अमृत मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज लगेगी? उस पत्तों ने गिरे हुए पत्ते, अनाज के बाद बचा हुआ भूसा, ये सभी चीजों का उपयोग करना है। और उस चीज को, उस पौधे को, अनाज को, बाकी बचे जो जैव भार जो है, बायोमास है, उसको जल्दी रूपांतर करने के लिए अमृत जल का उपयोग करना है। बस 2 चीज, पत्ते और अमृत जल। अमृत जल भी बाहर से नहीं लाना मित्रों, वो भी आपके साथ में रहने वाले गाय, आपके साथ में रहने वाले बैल, आपके साथ में रहने वाले पशु, उनका ही गोबर, उनका गोमूत्र, 2 चीज, और आपके साथ मिलकर उसको अमृत जल में रूपांतर करना है। अमृत जल की प्रक्रिया, मैं आपको पूरा विज्ञान तो बताने में नहीं आया हूं, मैं तो एक आपके सामने एक दर्शन रखने आया हूं। इस दर्शन के बाद आपको जिज्ञासा जागे, ये मेरा काम है। आप सबको मेरा खेत में आने का निमंत्रण तो है ही, लेकिन मैं आपको सामने, आप ऐसा मत माने कि मैं आपको आज पूरा विज्ञान बताने वाला हूं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके अंदर भीतर में एक आत्मविश्वास निर्माण हो जाए
कि मेरा देश का नागरिक किसान समृद्ध हो सकता है, मेरी कोई भी नौकरी से ज्यादा अच्छा स्वतंत्र मौलिक जीवन जीने का कोई मौका है इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर, तो किसान ही है। कुदरत के साथ जीने का मौका, जीने का आनंद और समृद्धि का मौका मिलने वाला है। ऐसी में खेती की बात आपके सामने रख रहा हूं। तो ये अमृत जल का उपयोग क्यों? अमृत जल के अंदर जो गोबर का उपयोग करने वाले हम लोग, और 1 ग्राम के अंदर 33 करोड़ सूक्ष्म जीव। यह आज का विज्ञान नहीं है मित्रों। भारत के ऋषि मुनियों ने दर्शन के द्वारा 1 ग्राम सूक्ष्म जीव के बदले देवताओं का नाम दिया। ये एक दर्शक थे, ऋषि थे। हमारे भारत के नागरिक लोग धर्म से प्रभावित हो गए, ऐसी उनको मालूम थी, इसलिए उसने कहा देवता, ताकि गोबर को संभाल के रखे। लेकिन आज के आधुनिकतम विज्ञान ने कहा उसमें अंदर 33 करोड़ सूक्ष्म जीव। तो ये सूक्ष्म जीव 1 ग्राम के अंदर 33 करोड़। ऐसे 1 किलो गोबर लेना है, 1 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम गुड़, और सबको मिश्रण करते हुए 3 दिन रखना है। चौथे दिन में उसको आपको 10 लीटर पानी में डालना है। और ये अमृत जल जो चौथे दिन बना है, उसकी माइक्रोवेव लाइफ इतनी पीक पर होती है जो बाकी समय नहीं मिलेगी। तो चौथे दिन ही इस अमृत जल का आप उपयोग कर लें। ये अमृत जल के अंदर आपको 24 घंटा बायोमास को डुबाना है। यहां पे मैं कुछ बातें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसे दिखाना, सॉरी। ये जिसके पास खड्डा खोदने के बाद मिट्टी भी ना हो, सीमेंट की टांकी भी ना हो, तो सिर्फ प्लास्टिक का उपयोग करके अमृत जल सीमेंट बनाया है। इसके अंदर बायोमास डुबाया है। बायोमास निकालते हुए एक पतला थर किया है, उसके ऊपर खेत की मिट्टी का थर किया गया है। 1 फुट तक इसको हिप को बनाया है। इसको 30 दिन तक हम रखेंगे, और 30 दिन के पश्चात इसके ऊपर 6 रस, षडरस का उपयोग क्यों? हम खाना खाते हैं तो क्या लेते हैं? खट्टा, मीठा, तीखा, तूरा, कड़वा, रस। सभी रस के साथ जब खाना बनता है तब पूर्ण बनता है। तो मेरे सूक्ष्म जीव को भी मित्रों 6 रस चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के अंदर अभ्यास करें तो पंचमहाभूतों से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। और ब्रह्मांड की आकाश से निराकार और निराकार से आकाश की यात्रा बनती है मित्रों। उस दरमियान रस अपने आप बनते हैं। आप और मैं देने वाले कौन? लेकिन हम लोगों ने हमारी धरती को जो डिस्टर्ब की है, विक्षेप किया है, उसको मदद करने के लिए, हमारी गलती को सुधारने के लिए प्रयत्न हो रहा है। एक दफा आपकी जमीन के अंदर 6 रस आ गए, फिर ये सब करना नहीं है। क्यों नहीं करना है मित्रों? हम यदि सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं तो हम मजदूरी करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ वेट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा अंतिम ध्येय आनंद। तो आनंद मिलता है निज यात्रा के अंदर। तो भीतर की वो यात्रा करने के लिए ये मार्ग है खेती। तो यहाँ पे मित्रों आप देखते हैं 6 रस का हम इसमें उपयोग करेंगे। एक ऐसी मिट्टी बनेगी जिसमें से जो अन्न पैदा होगा वो भी 6 रस से युक्त होगा। मित्रों आपको मैं 2-3 बात यहाँ कहूंगा। कुछ हमारी औषधियों जर्मनी जाती है, वापस आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 6 रस का अभाव। 6 रस क्या है? क्योरिंग कैपेसिटी। हमारी आयुर्वेद के 6 रस एक जीवन रक्षक की बात है। ये 6 रस हम अपने ओर से इसमें डालते हैं। मित्रों यहाँ मैं 2 मिनट आपकी ओर लूंगा। यहाँ पे हम लोग जो जैविक विभाग या खेत किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं उसमें कीटक क्यों आए और इस पद्धति में क्यों नहीं आएंगे, इसको समझना होगा। यहाँ पे हम लोग 1 फुट की जो थर करते हैं मिट्टी की, उसमें 50 थर है। जब पत्ता डिकम्पोज होता है मित्रों, इट रिलीज द एसिड, एक प्रवाही का छोड़ता है। वो प्रवाही मिट्टी के कण के साथ संपर्क में आता है। जो कॉम्पैक्ट रूप में एलिमेंट्स हैं वो एसिड के साथ में संपर्क आते ही कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। और ये कंपाउंड जो बोलते हैं उसको अवेलेबल फॉर्म, जो एलिमेंट्स एसिड के अंदर द्रवित हो गए वो ही अवेलेबल फॉर्म में बनता है, जो पौधों के जड़ें अपने खुराक के रूप में दे सकते हैं।